लकवा यानी कि पैरालिसिस, ये दो प्रकार के होते हैं। आइदर जो हमारी नसें हैं वो ब्लॉक हो जाएं या वो नस फट जाए जिसमें खून बह जाता है। क्या स्ट्रोक होने से पहले से कुछ सिम्टम भी होते हैं? इंसान को कैसा लगता है सिम्टम कुछ होते हो कि वो पहले ही जाके डॉक्टर के पास इलाज करा ले? बिल्कुल, देखिए स्ट्रोक बहुत सडन तरीके से आता है, बहुत अचानक आता है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। ये सारे के सारे जो मरीज़ सावधानी नहीं बरतता है उससे स्ट्रोक हो जाता है। एक एज फैक्टर भी होता है कि इस एज में इसका ज़्यादा खतरा होता है, या फिर किसी भी एज के किसी भी व्यक्ति को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्ग को हो सकता है? बिल्कुल, देखिए स्ट्रोक बहुत सडन तरीके से आता है, बहुत अचानक आता है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग, ठीक है, ये अल्कोहल लेना, ये सारी जो एक सामाजिक बीमारियां जिसे हम कहते हैं, वो अगर पेशेंट अपना लेता है तो स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कि अगर आप समय पे आ जाते हैं, क्लॉट को बस्ट करवा देते हैं, क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है, हमारे जितने भी नसें हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो बचाव हो जाता है, पेशेंट स्वस्थ हो जाता है, वापस अपनी दिनचर्या में आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। बीमारियों का खतरा लगातार मौसम पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और इस बदलते मौसम में क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं, क्या कुछ दिमागी बीमारियां हो सकती हैं, ये जानने के लिए आज हम पालम में स्थित दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक दीक्षित हैं। सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट होता क्या है और कब ज़रूरत पड़ती है इसकी? नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर अभिषेक हूँ, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट जनरली तंत्रिका विभाग की बीमारियों से संबंधित होता है, जिसमें जनरली स्ट्रोक, एपिलेप्सी, नसों की संबंधित परेशानियों का हम इलाज करते हैं। अगर बात करें, अब जैसे सर्दियों की शुरुआत हो रही है, अगर स्ट्रोक की हम बात करें तो स्ट्रोक एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिससे जो बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को होती है। सर, ये होता क्यों है और क्या इस मौसम में इसका ज़्यादा खतरा रहता है? देखिए, स्ट्रोक हमें समझना है लकवा यानी कि पैरालिसिस, ये दो प्रकार के होते हैं। आइदर जो हमारी नसें हैं वो ब्लॉक हो जाएं या वो नस फट जाए जिसमें खून बह जाता है। दो प्रकार के होते हैं। अगर नस ब्लॉक हो जाती है तो 4.5 घंटे के भीतर अगर मरीज़ अस्पताल में पहुंच जाता है तो उस क्लॉट को बस्ट या उसको ध्वस्त करने की एक दवाई होती है जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, और वो पेशेंट को पूरा रिकवर कर देता है, जिससे उसकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट सकती है बिना पैरालिसिस के। दूसरी हमारी चीज़ होती है जिसमें नस फट जाती है। उसमें हम पेशेंट अगर हमारे पास आता है बीपी और उसके कंट्रोल के साथ, आईसीयू में हम जब उसका इलाज करते हैं और उस ब्लीड को हम निकाल पाते हैं। ये दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। और बदलते मौसम में, ठंड मौसम में, जबकि तनाव बढ़ रहा है और स्ट्रेस बढ़ जाता है, सांस लेने की समस्याएं होती हैं, तो ये बीपी, शुगर, इन चीज़ों में जब प्रवृत्ति होती है तो स्ट्रोक की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें मतलब कुछ क्लॉटिंग वगैरह हो जाती है? बिल्कुल, इसमें क्लॉटिंग हो जाती है। हाँ। और दूसरा प्रकार होता है जिसमें नस फट जाती है। तो क्या कुछ इसके टेस्ट होते हैं? कैसे पता चलता है कि ये जो है स्ट्रोक का मामला है? देखिए, जैसे ही अचानक से किसी भी मरीज़ का अचानक से हाथ, पैर या फिर मुंह टेढ़ा हो जाए या बैलेंस बिगड़ने लग जाए या आँखों में दिखना कम हो जाए, और जो भी हो रहा है बहुत सडन हो रहा है, इसका निमोनिक होता है बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस होता है, जिसमें बैलेंस अचानक से चला जाता है। आई के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें एक तरफ मरीज़ आँखों को डेविएट करता है। एफ से होता है फेशियल डेविएशन, मतलब फेस का एक तरफ झुकाव हो जाता है। ये सारी चीज़ें पेशेंट को हमें समझनी है, उसके घर वालों को समझनी है। ए से होता है आम में जैसे हाथ ना उठे, ठीक है, उसी तरीके से। और टी होता है टाइम है बहुत क्रूशियल, जल्द से जल्द विथिन 3 आवर्स टू 4.5 आवर्स अस्पताल में पहुंच के उसका इलाज करवाना है। समय वेस्ट नहीं करना है, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या स्ट्रोक होने से पहले से कुछ सिम्टम भी होते हैं? इंसान को कैसा लगता है सिम्टम कुछ होते हो कि वो पहले ही जाके डॉक्टर के पास इलाज करा ले? बिल्कुल,
देखिए, स्ट्रोक बहुत सडन तरीके से आता है, बहुत अचानक आता है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, वो इलाज नहीं ले रहा है या ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन अपनी मर्ज़ी से बंद कर दे रहे हैं। ये सारे के सारे जो मरीज़ सावधानी नहीं बरतता है उससे स्ट्रोक हो जाता है। तो अगर वो इन चीज़ों का ध्यान दें, समय पे डॉक्टरी सलाह लें, न्यूरोलॉजिस्ट से समय समय पे मिलते रहें, तो वो स्ट्रोक नहीं होता है। बचाव की बात करें तो कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? क्या कुछ दिनचर्या, क्या कुछ खान पान, एक्सरसाइज, वर्कआउट कुछ होना चाहिए? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपने जीवन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मरीज़ को, जिसमें 30 मिनट का व्यायाम एवरीडे होना चाहिए। बिल्कुल खान पान में तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं, नमक कम रखना है, बीपी कंट्रोल रखना है, शुगर कंट्रोल रखना है, और जो हमारे गेहूं हैं, चावल हैं, उनको सेवन करना है रेदर देन जंक फ्रूट को। डॉक्टर साहब, कुछ एक एज फैक्टर भी होता है कि इस एज में इसका ज़्यादा खतरा होता है, या फिर किसी भी एज के किसी भी व्यक्ति को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्ग को हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। जनरली ये देखा गया है कि ओल्ड एज में स्ट्रोक को ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल बदलते सिनेरियो में यंग स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, जिसमें देखा गया है कि बच्चों में जैसे हार्ट में छेद होना, जो समय पे नहीं पता चल पाता है, समय पे पता चलने के बावजूद भी पेरेंट्स उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो वो स्ट्रोक कारण बन जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जिसमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हैं, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम या नसों में स्मोकिंग, ठीक है, ये अल्कोहल लेना, ये सारी जो एक सामाजिक बीमारियां जिसे हम कहते हैं, वो अगर पेशेंट अपना लेता है तो स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरुआती दौर में क्या इसका इलाज संभव है? क्योंकि लोग अक्सर नर्वस होते हैं कि अब एक बार दवाई शुरू हो गई तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। ये बहुत मिथ है कि अगर आप समय पे आ जाते हैं, क्लॉट को बस्ट करवा देते हैं, क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है, हमारे जितने भी नसें हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो बचाव हो जाता है, पेशेंट स्वस्थ हो जाता है, वापस अपनी दिनचर्या में आ सकता है। तो ये पेशेंट को एज क्विकली एज पॉसिबल अस्पताल में, नियरेस्ट अस्पताल में जाना है और इलाज करवाना है। डॉक्टर साहब, पालम में अगर दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में लोग आपको देख रहे हैं और कोई पेशेंट आपसे मिलना चाहता है तो क्या कुछ टाइमिंग है, और साथ ही ये भी बताइए कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ हॉस्पिटल में मिलेगी? हमारे अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट एवरीडे अवेलेबल हैं, मंडे टू सैटरडे 6 to 8 PM अवेलेबल रहते हैं, और इसमें हमारे पास थ्रोम्बोलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड यहाँ पे ICU की सुविधा का बैकअप 24/7 है, हमारे पास डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल हैं। तो जो भी हाई एंड स्ट्रोक मैनेजमेंट में चीज़ें लगती हैं फ्रॉम डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी हमारे अस्पताल में अवेलेबल हैं। बस पेशेंट को हमारे पास आना है, टाइमली अपने सिम्टम्स लेके डॉक्टर से मिलना है, एंड यहाँ पे पूरा रोबस्ट सिस्टम है, न्यूरो इमेजिंग, हमारे पास CT स्कैनर है, 24/7 अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँ कि पेशेंट भी बाहर आपका वेट करें, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनको पेन ब्लिंक करता है, कभी गर्दन की किसी नस में, कभी सिर के किसी नस में, हाथ की नस में। तो क्या ये भी एक खतरनाक सिम्टम है, क्योंकि लोग कोई भी तेल वेल लगा के अपना इलाज खुद ही करना शुरू कर देते हैं? ये जनरली पेशेंट अगर खुद से इलाज लेते हैं, उसका कारण नहीं जानते हैं, तो एक ये गंभीर बीमारी पनप रही हो सकती है, और वो उसको डिले करके अपने आप को एक घातक परेशानी में डाल सकते हैं। तो ये डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई भी दवाई, तेल इस्तेमाल करना चाहिए, खुद से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, और निश्चित तौर पर आपके ये काम आई है। अगर कोई सवाल रह गया इस संबंध में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगली बार जब डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।